नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशरी में फैसले कौन ले रहा है? क्या जुडिशरी स्वायत्त रह गई है? दरअसल संभल कोर्ट के विवाद में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। हाईकोर्ट ताबड़तोड़ अपने फैसले बदल रहा है और फैसले ले रहा है। किसके कहने पर ले रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जुडिशरी को फुल कंट्रोल में ले चुकी है? जरा इस नए नोटिफिकेशन को देखिए। इस नोटिफिकेशन ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में यह कहा जा रहा है कि संभल कोर्ट में सीजेएम विभांशु सुधीर को हटाकर जिस नए सीजेएम की तैनाती की गई थी, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह कोई तीसरे जज आए हैं जो सीजेएम पद संभालेंगे। आखिर ये 24 से 48 घंटों के भीतर इतने बड़े बड़े फैसले कैसे हो रहे हैं? आप जानते हैं कि वकीलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, हमारे सीजेएम साहब को वापस यहीं लाओ। इसकी मांग भी हो रही थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन पर जरा गौर कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि जब सीजेएम विभांशु सुधीर को हटाया गया था वहां से, क्योंकि उन्होंने 12 पुलिसकर्मियों पर और एएसपी अनुज चौधरी पर भी, जो तत्कालीन सीओ थे संभल के, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई, उल्टा ही नहीं हटा दिया गया। तो अब इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है कि उनकी जगह तब जज आदित्य सिंह को कमान मिली थी 21 जनवरी के नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब यह खेल फिर बदल गया है। कहा जा रहा है कि जज आदित्य सिंह को पहले 21 जनवरी 2026 को प्रमोशन देकर संभल का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम बनाया गया था। वो पहले चंदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन थे और संभल में ही सीजेएम का चार्ज भी ले लिया था। अब क्या होता है? 22 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि हाईकोर्ट ने अपने नए आदेश में उनको वहां से फिर वापस कर दिया, हटा दिया। कहा कि अब आप अपने पुराने पद पर फिर चले जाइए, सीजेएम जो है वो कोई और बनेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल पर ही उन्हें रोक दिया गया। आदित्य सिंह को उनकी जगह दीपक कुमार जायसवाल, जो पहले कौशांबी में सीजेएम थे, उनको संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। अब यह लगेगा कि आपको बहुत साधारण मसला है कि सीजेएम का पद खाली हो गया तो ऑटोमेटिकली वो प्रभार में चले गए। लेकिन इसके लिए 14 जजों के तबादले की सूची में इस तरीके से डायरेक्टली सीजेएम पद तो नहीं सौंप दिया जाता है। पिछले नोटिफिकेशन में आप अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर प्रभार दिया गया रहता तो कहा जाता कि प्रभार दिया गया है, अगले सीजेएम की नियुक्ति तक वो पद पर बने रहेंगे। लेकिन पिछले नोटिफिकेशन में ऐसा आपने कुछ भी देखा क्या? तो फिर हाईकोर्ट को कौन प्रेशराइज कर रहा है बैक टू बैक ऐसे फैसले लेने के लिए कि आज कुछ कल कुछ? और जज आदित्य सिंह कोई साधारण जज नहीं है। उनके कारनामे भी वहां काफी चर्चा में है, क्योंकि ये वही जज हैं जिन्होंने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था, जज आदित्य सिंह। और शायद सरकार ने खींच में यह फैसला लिया कि उस सीजेएम को हटाकर इन्हें कमान दे देते हैं, ताकि सोसाइटी में, समाज में यह मैसेज फैले कि देखो, जिसने जामा मस्जिद पर सर्वे का ऑर्डर दिया हमने उन्हें इनाम दिया, और जिसने हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े किए, हमारे सिस्टम के खिलाफ फैसला लिखा, हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उन्हें डिमोट कर दिया और कहीं और भेज दिया। तो फिर यह एक मैसेज जा रहा था। अंसार इमरान एसआर, जो लगातार इस मामले में कई अपडेट दे रहे हैं, उन्होंने लिखा भी, एक दिन का मुख्यमंत्री तो देखा था, अब आप संभल में एक दिन का सीजेएम भी देख लीजिए। अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर मुकदमे के आदेश देने वाले जज महोदय पर
अब मामला न्यायपालिका पर सवालिया निशान का बन गया था। इस नोटिस को देखिए, संभल जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर देने वाले जिस जज आदित्य सिंह को प्रमोट करके संभल का सीजेएम बनाया गया था, उनका एक दिन में ही घर वापसी हो गई है। नए आदेश के मुताबिक दीपक कुमार जायसवाल संभल के नए सीजेएम बनाए गए हैं। खबर तो यहां तक है कि आदित्य सिंह ने आज सीजेएम का चार्ज भी ले लिया था, मगर फिर आदेश आ गया और एक दिन के सीएम की तरह वो एक दिन के सीजेएम बनकर रह गए। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और हैरान करने वाली खबर है कि सरकार क्या बैकफुट पर आई है, क्या वो जुडिशरी को नाच नचा रही है और इस तरीके से फैसले ले रही है। बार बार हाईकोर्ट से नोटिफिकेशन जारी हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और जज भी बीजेपी के किसी नेता की तरह कन्फर्म नहीं होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन पूरे देश में इस ट्रांसफर पोस्टिंग की जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई, बहस चलने लगी। बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस मामले में प्रतिक्रिया देने लगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। हर किसी ने कहा कि अब तो जुडिशरी को जगने की जरूरत है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में तुरंत सुओ मोटो करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या जुडिशरी अब सरकार के हाथ में है? ये सवाल प्रशांत भूषण ने भी उठाए थे। लेकिन यहां गौर कीजिए कि बात इतनी दूर तक में रुकी नहीं थी। जैसे ही यह नोटिफिकेशन आया था 21 जनवरी के बाद, तो वकीलों ने जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया। जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि इतनी हिम्मत वकील ने अगर की है तो देश भर के जुडिशरी में ऐसे ही वकीलों की जरूरत है, ऐसे ही बार की जरूरत है, बार एसोसिएशन की जरूरत है जो मोर्चा खोल सके। यहां मैं आपको दिखाता हूं, एडवोकेट हैं संजय घोष। उन्होंने इस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी था, सॉरी टू से बट दिस बार हैज मोर स्पाइन देन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि देखिए कि बार किस हिसाब से एग्रेसिवली प्रोटेक्ट कर रहा है न्यायिक स्वतंत्रता को, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। बार आफ्टर ऑल इज द मदर ऑफ द बेंच। निश्चित तौर पर बार से ही चुनकर बेंच में कई बार जज बिठाए जाते हैं, अभी भी यह परंपरा चल रही है। तो संजय घोष ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि अगर न्यायिक स्वतंत्रता पर ही सरकार पहरा लगा देगी, हाईकोर्ट को कहेगी कि 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ फैसले लीजिए, फैसले बदलिए, तो फिर यह जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल नहीं तो और क्या है। अब जरा सोचिए ना, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोग क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। अनुज चौधरी पर एफआईआर का ऑर्डर देने वाले जज विभांशु सुधीर के साथ जो भी हुआ उस पर पिंकी भैया हैं कोई, वो क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर काफी वायरल होने वाले प्रोफाइल में दिखाई पड़ रहे हैं। ये लिख रहे हैं, अनुज चौधरी पर मुकदमा का आदेश करने वाले जज दूसरी ही मानसिकता के थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया है, वह अपनी गंदी मानसिकता वाले प्रभाव को कहीं और दिखाएंगे। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है भारत अब हिंदुत्व की ओर चल रहा है, जो भी हिंदुत्व का विरोध करेगा उसको इसी प्रकार समझाया जाएगा। क्या अब जुडिशरी को हिंदू मुस्लिम के पैमाने पर तोला जाएगा? पिंकी भैया जैसे लोग जज को बताएंगे कि आपने हिंदुत्व का विरोध कर दिया है और इसी कारण से आपके लिए यह रास्ता चुना गया है। यह हैरान कर देने वाला मसला है और इस पर हायर जुडिशरी को एक्शन लेना होगा। यहां तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा है, तभी तो ऐसे फैसले आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।